बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा हसन ऑफिशियल के साथ मैं हूँ सारा हसन। लाहौर इस वक्त ख़बरों का मरकज़ है। इस वजह से नहीं कि वहाँ की चीफ़ मिनिस्टर मरीम नवाज़ ने फिर किसी पुराने मंसूबे का नाम बदलकर अपने नाम पर रख दिया है, बल्कि इस वजह से कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने एक खामोश कार्रवाई की है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वहाँ एक पार्लियामेंटेरियंस का इजलास जो है वो लाहौर में करने का ऐलान किया है। आज का दिन का आगाज़ जब इस तरह से हुआ कि अली अमीन गंडापुर की क़यादत में एक बहुत बड़ा काफ़िला है, जिसमें पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले पार्लियामेंटेरियंस हैं, कौमी असम्बली के रुकन हैं, पंजाब असम्बली के रुकन भी हैं, साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के रुकन भी हैं और सेनेटर्स भी हैं। ये सब ने एक कारवान बनाया और वो कारवान की शक्ल में इस्लामाबाद से जीटी रोड के ज़रिए होते हुए लाहौर पहुँचे हैं। अब तक की इत्तलात ये हैं कि जो तहरीक इंसाफ का जो ये काफ़िला है, जिसको अली अमीन गंडापुर लीड कर रहे हैं, लाहौर पहुँच गया है। लाहौर पहुँचकर इसका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि तहरीक इंसाफ बहुत दिनों से तहरीक की बातें कर रही थी, और जहाँ मीडिया ये डिस्कस कर रहा था कि कासिम और सुलेमान जो इमरान खान के बेटे हैं वो आके तहरीक को लीड करेंगे, वहीं खामोशी से तहरीक इंसाफ ने एक तरह से लाहौर के ऊपर धावा बोल दिया है। लाहौर जो कि हमेशा से सियासी सरगर्मियों का मरकज़ रहा है, और वहाँ के चीफ़ मिनिस्टर जो हैं मरीम नवाज़ बड़ी फ़ाल हैं, लेकिन उनकी जो इत्तलात हैं इस मामले में कमज़ोर रही हैं और किसी को भी नहीं पता चला, और ये ख़बर तहरीक इंसाफ ने बाहर आने भी नहीं दी। किस तरह से ये काफ़िला मुनज़्ज़म हुआ, किस तरह से तमाम अरकान पार्लियामेंटेरियंस इकट्ठे हुए और कब उन्होंने ये प्लान बनाया, इसके बारे में कोई इत्तलात नहीं है। जब ये काफ़िला इस्लामाबाद में मौजूद हुआ और यहाँ से जब वो निकला तो जब ही पता चला कि तहरीक इंसाफ जो है वो इस तरह की कोई कार्रवाई प्लान कर रही है। जाने से पहले अली अमीन गंडापुर ने ये बात कही कि ये कोई इजलास नहीं है, ये कोई जलसा नहीं है, बल्कि ये पार्लियामेंटेरियंस की एक मीटिंग है जिसका मकसद तहरीक के बारे में कुछ चीज़ों को हतमी शक्ल देना है, तहरीक को डिस्कस करना है कि तहरीक कैसी होगी, किस तरह चलाई जाएगी। और ये जो है पाकिस्तान में हुकूमत को, रियासत को और लाहौर की हुकूमत को से डरने की ज़रूरत नहीं है। वहीं जो बाकी लोग हैं, जिसमें बैरिस्टर गौहर जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी जुमले बड़े थे। उन्होंने कहा जमहूरियत के लिए हम तहरीक चला रहे हैं, जमहूरियत की बातें कर रहे हैं, और जमहूरियत अगर मुल्क में है तो उन्हें हमारे इस तरह से इकट्ठे होने से ख़तरा नहीं होना चाहिए। तो खैर, आज तहरीक इंसाफ का ये जो भी उनका प्लान था वो भरपूर तरीके से कामयाब रहा। एक बड़ा काफ़िला जीटी रोड से गुजरता हुआ बड़े तरीके के साथ मुख्तलिफ शहरों में उसको वार्म वेलकम भी मिला और वो लाहौर पहुँच गया। अब लाहौर में इस वक्त सिचुएशन ये है कि लाहौर में पाकिस्तान की जो पंजाब असम्बली है उसमें तहरीक इंसाफ के 22 अरकान पार्लियामेंटेरियंस को रेफरेंस मुअत्तल करने के लिए एक रेफरेंस जो है वो सब स्पीकर के पास पड़ा हुआ है। स्पीकर ने कहा है कि उनकी जो रुकनीत है वो मुअत्तल कर दी गई है, और अब एक ही दिन में एक दो दिन में उनको नाअहल करने का रेफरेंस भिजवाया जाएगा। ऐसे में तहरीक इंसाफ ने समझें एक सूबे ने दूसरे सूबे पर चढ़ाई कर दी है। तो तहरीक इंसाफ का यानी कि खैबर पख्तूनख्वा की जो तमाम पॉलिटिकल क़यादत हैं, वहाँ की जो हुकूमत है, एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि एक इलेक्टेड सूबाई वज़ीर आला ने एक दूसरे सूबे में जहाँ पे किसी और पार्टी की हुकूमत है उसके ऊपर एक धावा बोल दिया है। तो तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी जो है वो उससे रियासत और रियासत के इदारों में तशवीश तो पाई जाती है। बज़ाहिर उन्होंने इसको कहा कि सरकारी वसाइल का भी दरिया इस्तेमाल करके एक सूबे ने दूसरे सूबे पर चढ़ाई कर दी है, ये बात अच्छी नहीं है। लेकिन तहरीक इंसाफ यकीनन इसको एक पावर प्लेइंग टैक्टिक्स के तौर पे देख रही है। और यहाँ ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि अली अमीन गंडापुर को भी अगर पार्टी में रेलिवेंट रहना है, उन्हें पार्टी में अपनी जगह मजबूत रखनी है। अब जबकि एक ऐसे वक्त में जब मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, हुकूमत की जानिब से पेशकश की जा रही है और इमरान खान मुस्तकिल इन मुज़ाकरात को रद्द कर रहे हैं, तो अली अमीन गंडापुर भी अपने आप को मोर रेलिवेंट बनाने के लिए ये काम करेंगे। और इसमें बहुत हद तक इसमें इस बात का भी इम्कान है कि जो इमरान खान की अहलियाँ हैं बुशरा बीबी, उनका आशीर्वाद भी तहरीक इंसाफ में अली अमीन गंडापुर के साथ है, और अली अमीन गंडापुर उनकी ही प्लानिंग के मुताबिक अमल करते हुए उन्होंने पंजाब पे धावा बोला है। अब पंजाब की सिचुएशन क्या है? पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करती हैं इमरान खान की बहन अलीमा खान। अलीमा खान और अली अमीन गंडापुर के जो हैं वो ताल्लुकात भी बहुत अच्छे नहीं हैं। तो एक तरह से ना सिर्फ तहरीक इंसाफ की सूबाई क़यादत ने एक सूबाई हुकूमत ने दूसरे सूबे में यलगार की है, बल्कि तहरीक इंसाफ के अंदर भी खैबर पख्तूनख्वा का जो विंग है उसने
पंजाब के विंग को अलर्ट किया है कि वो अभी भी एक्टिव हैं, उनके पास सूबाई मशीनरी भी मौजूद है, वो अभी भी उतने ही रेलेवेंट है और वो आके एक मुतहर्रिक तहरीक चला सकते हैं। तो पंजाब में जब वो पहुँचे हैं तो अलीमा खान तो नज़र नहीं आई, लेकिन कुछ लोग थे जैसे सरताज गुल वगैरह जो हैं वो नज़र आए, उन्होंने उनका भरपूर इस्तकबाल किया। अब कल तक वो वहीं, आज वो लोग रात वहीं गुजारेंगे, कल वो अपनी पार्टी का लाएमल तैयार करेंगे और फिर पता चलेगा कि इस पूरी की पूरी कार्रवाई में तहरीक इंसाफ को जो पंजाब का ग्रुप है वो भी कितना सरगर्म है। तो ये आज की डेवलपमेंट है। यकीनन मरीम नवाज़ की जो पंजाब की हुकूमत है, जो अपने आप को बहुत फाल समझती है, उससे कहीं चूक हो गई है और वो इस चीज़ को प्रिएम्प्ट नहीं कर पाई। हालांकि अभी अली अमीन गंडापुर ने ये इल्ज़ाम भी आयद किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। वहीं तहरीक इंसाफ पंजाब में काफ़ी हद तक गैर फ़ाल नज़र आई है, पॉलिटिकल लीडरशिप वहाँ कोई मौजूद ऐसी नहीं है जो लोगों को निकाल सके। तो शायद ये एक मूव ऐसी हो जिससे पंजाब में भी तहरीक इंसाफ में एक तहरीक पैदा हो। बहरहाल हुकूमत तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में है, लेकिन इमरान खान का ताल्लुक़ लाहौर से है। लाहौर उनका आबाई शहर है, पंजाब का सबसे बड़ा शहर है, पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। पंजाब में अगर उनकी मकबूलियत है तो उनके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। पंजाब में उनकी मकबूलियत उनका पॉलिटिकल डिविडेंड है और किसी भी सूरत तहरीक इंसाफ के लिए पंजाब को लूज़ करना, पंजाब को इग्नोर कर देना, उसको साइड लाइन पे कर देना सियासी तौर पर एक काबिल फ़हम डिसीजन नहीं होगा। दूसरी जानिब एक और बात जो है, आज मौलाना फजल रहमान जो थे वो उन्होंने बातचीत की पेशावर में सहाफ़ियों से और उन्होंने इंडिकेशन दी। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के पास अक्सरियत है, ये अलग बात है कि वो उस अक्सरियत को तस्लीम नहीं करते। उनके मौलाना फजल रहमान का कहना था कि हम नहीं समझते कि ये हुकूमत जो है वो लेजिटिमेट है, लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ के पास अक्सरियत है और वही इस पोजीशन में है कि उन्हें हुकूमत बनानी चाहिए जब भी वो हुकूमत में है। लेकिन उन्होंने साथ साथ इशारा दिया कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो अगर वो वज़ीर आला ना हो और उनकी जगह कोई और वज़ीर आला हो, इशारे कनाइयों में मौलाना फजल रहमान ने बात की, तो पार्टी के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ जानना ही ज़रूरी है, अली अमीन गंडापुर का ताल्लुक़ DI खान से है और मौलाना फजल रहमान का भी आबाई हल्का DI खान है। अब DI खान में अली अमीन गंडापुर का जो स्टाइल है वो बहुत अवामी है, आपने देखा होगा, वो मिलते हैं, वो अपने जज्बात का इजहार करते हैं, वो लोगों से बगलगीर होते हैं। तो ऐसे में मौलाना फजल रहमान का जो आबाई हल्का है वहाँ उनकी पार्टी सिमट के रह गई है। मौलाना साहब अपने हल्के से भी इलेक्शन नहीं जीत पाए हैं, उनके बच्चे इलेक्शन नहीं जीत पाए, बल्कि मौलाना साहब को इलेक्शन के लिए पेशीन और उस तरफ जाना पड़ा, खैबर पख्तूनख्वा को छोड़ के बलूचिस्तान के जो पश्तून इलाके हैं वहाँ जाना पड़ा। तो शायद यही वजह है कि मौलाना फजल रहमान ने आज इशारों कनाइयों में अली अमीन गंडापुर से अपनी नाराज़गी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के अंदर से तब्दीली आनी चाहिए और ऐसी कोई तब्दीली आएगी तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम पूरी हुकूमत जाने के हक़ पे नहीं हैं और उस पर हम अभी बाद में सोचेंगे, अभी नहीं सोच रहे। तो ये दो बातें आपके साथ डिस्कस करनी थी। तीसरी बात जो है वो ये है कि ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की फ़ौज बार बार मुल्क के एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट्स के बारे में बात करती है, मुल्क में दहशतगर्दी अभी भी बहुत ज़्यादा है, पंजाब हो जाए में ऐसे वाक़यात नहीं होते लेकिन फिर भी CTD की कार्रवाइयाँ जारी हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो है खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में मुतअद्दिद दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। तो ऐसे में जबकि मुल्क के बॉर्डर्स के ऊपर थ्रेट मौजूद है, तो पाकिस्तान की जो रियासत है, रियासती इदारे हैं, वो चाहते हैं कि कौमी इत्तेहाद पैदा किया जाए ताकि मुल्क का जो मौक़िफ़ है वो स्ट्रॉन्ग हो। और ऐसे में कोई भी तहरीक जो चलेगी, चाहे वो तहरीक इंसाफ चलाती है, चाहे वो पीपल्स पार्टी चलाती है, चाहे वो कोई हकूक़ के लिए तहरीक उठाई जाती है जैसे मिसिंग पर्सनस की तहरीक है, या सिंध में नहरों के निज़ाम के ऊपर कोई तहरीक शुरू होती है, या सिंध में NFC के मामले पे कोई तहरीक शुरू होती है, वो तहरीक चलने नहीं दी जाएगी, क्योंकि इस वक्त मुल्क किसी भी किस्म की इंटरनल रिफ्ट्स का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस बारे में बहुत वाज़ेह कहा गया है, कहा जा रहा है, और अगर किसी पार्टी ने अपने लिए जगह बनानी है तो उसके अंदर सिस्टम में रहते हुए, रेलिवेंट रहते हुए उसको कोई मिडिल ग्राउंड ढूंढना होगा, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो या कोई और पार्टी हो। इस वक्त बज़ाहिर तहरीक इंसाफ एक तकलीफ़ में है, इमरान खान तकरीबन 2 साल से जेल में हैं, उनकी पार्टी से उनका राब्ता नहीं है, वो एक मकबूल लीडर हैं, उनको सबसे ज़्यादा वोट पड़े हैं, इस बात से इनकार नामुमकिन है, लेकिन उनका बाहर आना बग़ैर किसी डील के इस वक्त मौजूदा सिस्टम के लिए थ्रेट है, जो कि किसी सूरत भी उस थ्रेट को इवर्ट करने की, उस थ्रेट को, उस ख़तरे को जांच के उसका तदारुक करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी।
वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।